मज़ेदार सी चटपटी मिर्चों की रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं। तो आप देख सकते हैं ये लंबी और मोटी वाली हरी मिर्चें हमने यहाँ पर ली हैं। देखिए मिर्चों को हम आधा आधा इंच के फासले से काट लेते हैं। तो देखिए सारी मिर्चों को हम बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये मिर्चों का सालन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आप इनको पराठों के साथ, आलू के पराठों के साथ, दाल के पराठों के साथ, दाल चावल के साथ, मटर पुलाव के साथ या पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इन मिर्चों को बना के तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इन मिर्चों को बनाकर 15 से 20 दिन के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी सारी मिर्चें कट कर ली हैं। देखिए आधा आधा इंच के फासले से हमने सारी मिर्चें कट कर ली हैं। तो अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे 6 से 7 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो देखिए सरसों के तेल को हमने ऐड कर दिया है। सरसों के तेल को हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। सरसों के तेल को गरम करने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे राई दाना और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे ज़ीरा। तो देखिए ज़ीरा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन चारों चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन चारों चीज़ों को फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया है। इन दोनों चीज़ों को पीस लेते हैं। तो देखिए इन दोनों चीज़ों का थोड़ा सा मोटा सा दरदरा सा पाउडर हमने तैयार कर लिया है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। तो हमने इस वक्त बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बंच बारीक कटे हुए लहसुन का। तो देखिए लहसुन भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। मेथी दाना, राई दाना, कलौंजी, ज़ीरा, सौंफ, धनिया और हमने जो यहाँ लहसुन ऐड किया है, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो हम इनको इतना फ्राई कर लेंगे कि लहसुन का कलर थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो लहसुन है वो भी फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई किया है ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं और साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें खटाई पाउडर ऐड कर देंगे। तो देखिए आमचूर पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम थोड़ा सा भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल लो फ्लेम हमने इस वक्त किया हुआ है ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। तो देखिए 2 से 3 मिनट हमने सारे मसालों को भूनने के बाद अब हमने इसमें कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो देखिए आधा आधा इंच के फासले से जो हमने हरी मिर्चें कट की थी वो हमने इस मसाले के अंदर ऐड कर दी हैं। अब हम पूरे मसाले के साथ हरी मिर्चों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इतना मिक्स कर देंगे कि सारा मसाला हरी मिर्चों के ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे मसाले को हरी मिर्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। तो देखिए हमें हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से गलाना है। तो देखिए थोड़ा सा बिल्कुल हमने इसमें पानी ऐड किया है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी जो हरी मिर्चें हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। तो चलिए अब हम इसका ढकना हटाकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी हरी मिर्चें हैं वो गल चुकी हैं। अब हम इसका जो पानी है वो खुश्क कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर हम इन हरी मिर्चों को बहुत अच्छे तरीके से भून लेते हैं ताकि इसका नीचे जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए अच्छे तरीके से हम इसको भून लेते हैं।
साथ साथ हम इसको भूनते जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून चाट मसाला। तो देखिए चाट मसाला हम इसमें आखिर में ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा जो मसाला है वो काला ना हो जाए। तो चाट मसाला आप पहले भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने देखिए चाट मसाला आखिर में बिल्कुल इसमें ऐड कर दिया है। और चाट मसाले को भी हमने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। ये हरी मिर्चों का सालन 20 से 25 मिनट में आराम से बन के तैयार हो जाता है। और आप इसको बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं 20 से 25 दिन के लिए। बहुत ही मज़ेदार मिर्चों का सालन बन के तैयार होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। घर में सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।